नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है, उस उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और धर्म किस प्रकार का था। दोस्तों, इसके पहले जो प्रशासन और समाज व्यवस्था है उसे हम पढ़ चुके हैं, और ये जो आज का लेक्चर है ये आपको अर्थव्यवस्था और धार्मिक परिदृश्य को पूरे तरीके से समझने में सहायता करेगा। अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से बदलाव किए, धर्म में किस प्रकार से करोड़ों देवताओं की बजाय कुछ देवताओं पर ध्यान लगाया गया और कईयों को खोजा गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सभी बातों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले एक प्रश्न है, गीतों का प्रश्न है कि सामाजिक रूप से आर्यों का रहन सहन में तो कोई फर्क नहीं आया, परंतु क्या आर्थिक रूप से भी इनका कुछ विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, उस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बस इतना हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में भी कुछ परिवर्तन आया, जिसे हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। कभी भी एक ही जगह पर समय नहीं रुकता है। समय हमेशा चलायमान होता है और इस चलायमान अवस्था में ही वह आगे बढ़ता है और अपने साथ चीजों को भी बदल देता है। वही चीज यहाँ भी दिखाई देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आर्थिक जीवन। तो दोस्तों, जो आर्थिक जीवन है इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है कृषि और पशुपालन, और दूसरा है व्यापार व वाणिज्य। ठीक है, व्यापार व वाणिज्य को हम लोग देखेंगे। यही दोनों आर्थिक जीवन के मूल आधार माने गए हैं। कृषि और पशुपालन जो है ये अभी भी ऋग्वैदिक आर्यों के बाद जीवन का मुख्य आधार बने हुए थे। कृषि और पशुपालन में जैसा कि आप जान सकते हैं, और पहले जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, कि कृषि के अंतर्गत तमाम तरह की फसलों को उगाया जाता था और बहुत से पशुओं को पाला भी जाता था। इसका उल्लेख वाजसनेयी संहिता में किया गया है। इसमें कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता में कई तरह के धान्यों का प्रयोग हुआ है, उनके नाम हमको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो शतपथ ब्राह्मण है, उस शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि की चारों क्रियाओं, जैसे कि जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई, ठीक है, इन सभी के बारे में ज्ञान होता है। इनको संस्कृत में कृषांतः, वपन्तः, लूनन्तः, मृणन्तः के रूप में कहा गया है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि खेतों में जो जुताई होती थी वो बैलों के द्वारा हल के माध्यम से की जाती थी। ऐसा ही एक काठक संहिता है। उस काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख हुआ है। 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख हुआ है, जो इस बात को समझने के लिए काफी है कि इनका जीवन एग्रीकल्चर में कितना विषाद था, कितना महान था। ठीक है, और दोस्तों, जो फसलें हमको मिली हैं वाजसनेयी संहिता में, उन फसलों में जौ, चावल, जिसका पहले इनको ज्ञान नहीं था वो चावल इन्हें पता चला। इसके बाद इन्हें मूंग के बारे में पता चला, उड़द के बारे में, तिल, गेहूं, ये सब इनको पता चला। इसी के साथ साथ जो खेती होती थी, कृषि होती थी, उस कृषि में खास तौर पर खाद का प्रयोग भी ये लोग अच्छे से जानते थे। फर्टिलाइजर का यूज कैसे होना है उसे ये जानते थे, और इसको बनाया कैसे जाना है ये भी इन्हें पता था। खाद को बनाने में मुख्यतः पशुओं के गोबर, मूत्र आदि का प्रयोग किया जाता था और उसे सड़ाकर मूल्यवान बनाया जाता था। इसी के साथ इन्हें कृषि में आने वाली आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि के बारे में भी पता था, और इनसे बचने के लिए कई सारे मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो इसके पहले देखने को नहीं मिलती है, कि मंत्रों के माध्यम से आने वाली आपदाओं को रोका जा रहा हो, ऐसा पहले नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ हमें वाजसनेयी संहिता से यह भी पता चलता है कि अन्नों को बोने
का जो टाइम है वो क्या है, जो फसल होती थी उसे बोने का टाइम क्या है ये पता चला है, और फल कितने दिनों में पकती है तो उस पकने का जो समय है वो भी हमको पता चलता है वाजनिशिरी संहिता के साथ में। ठीक है, पशुपालन इस समय कृषि के साथ सबसे अच्छा व्यवसाय बना हुआ था। पशुपालन में मुख्य तौर पर गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि मुख्य रूप से पाले जाते थे, लेकिन इनके साथ में गाय की जो महत्ता है वो लगातार बढ़ती चली गई। इसकी महत्ता में कोई कमी नहीं आई। हालांकि ऋग्वैदिक काल में जो गाय को मारकर खाने का हमें कभी कभी कोई साक्ष्य मिला है, वो साक्ष्य इस समय बिल्कुल बंद हो गए। गाय पूजनीय मानी जाने लगी और इसे अघन्या कहा जाने लगा और इसकी महत्ता धन के रूप में होने लगी। अब आर्यों ने हाथियों का पालन शुरू कर दिया था, जो कि ऋग्वेद के बाद एक मुख्य घटना के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके पहले हाथी के पाले जाने का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता। हाँ, एक और चीज यहाँ पर हमें पता चलती है अथर्ववेद से कि गाय के प्रति जो सम्मान है उसे इस अथर्ववेद में ये बताया गया है कि कई सौ यज्ञों के बराबर पुण्य गाय को पालने से मिलता है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि गाय के प्रति इन लोगों में कितना मतलब जो सम्मान है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ अथर्ववेद में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर हमको मिलता है। इसके साथ साथ पशुओं को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे मंत्रों का, पूजा विधान का आदि का प्रयोग हमको मिलता है। ठीक है, और इस समय पशुपालन के साथ साथ लोहे का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पहले आर्यों ने जो लोहे का प्रयोग किया, उस लोहे के प्रयोग में आर्य मुख्य तौर पर युद्ध सामग्री को बनाया करते थे कि हम लोग वॉर करेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे, उसके लिए वो सामान बनाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लोहे का प्रयोग जो है कृषि के क्षेत्र में भी किया जाने लगा। और दोस्तों, कृषि में जो बदलाव आते हैं जो हमने देखे वो तब ही आ पाए जब लोहे का एक बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग प्रारंभ हुआ। इस समय जो कृषि यंत्र हैं उनका निर्माण किया जाने लगा, हल बनाए जाने लगे, हंसिए बनाए जाने लगे, बैलगाड़ी के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, जिसने कृषि और पशुपालन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को लाकर रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन में खासकर पशु और पशुपालन और कृषि की अवस्था में उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अधिक उन्नत अवस्था में था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इन्होंने व्यापार वाणिज्य शुरू किया था। तो दोस्तों, व्यापार वाणिज्य इस समय बहुत अच्छी अवस्था में आ गया था, बहुत उन्नति में आ गया था। इस समय जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ हमें बताते हैं कि व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख का निर्माण हो जाता है ना, उनका उल्लेख हमें मिला है, लेकिन जो अनेक श्रेणियां हैं, श्रेणियों को हम इंग्लिश में गिल्ड कह सकते हैं और इसको हम एक एसोसिएशन के रूप में भी मान सकते हैं। एक जैसी पैदावार या एक जैसे प्रोडक्ट का उत्पादन करने वाले जो लोग थे उन लोगों का एक पूरा ग्रुप बन गया था इस समय, जिसे इस समय श्रेणी कहा जाता था। इस समय जो श्रेणी होता था ना, उस श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। बहुत सी बार इस बात पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि श्रेणी के प्रधान को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो इसे श्रेष्ठीन कहा जाता था और ये श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। याद रखना, प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है, इसके साथ साथ इस समय एक चीज और हमें दिखाई देती है कि ब्याज पर पैसा देने का चलन बहुत बहुत हद तक चल चुका था। ब्याज पर जो पैसे दिए जाते थे उसके लिए जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें हमें कुछ उल्लेख मिलता है, जैसे कि जो ब्याज है उस ब्याज को उस समय कुसीद शब्द से संबोधित किया जाता था। इसी के साथ जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि ब्याज पर पैसा देना और उसके बारे में उल्लेख का किया जाना ये वैदिक ग्रंथों में भी हुआ है। ठीक है, हालांकि ऐसा हम लास्ट टाइम समाज में भी पढ़ चुके हैं कि समाज में कुछ लोगों को उठाकर बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो इस तरह के अन आर्य वाले काम करने लगे थे, खासकर व्यापार के दृष्टिकोण में, कि
लोगों को उधार देना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और भी बहुत सारी चीजें, तो उन्हें अपने समाज से इन लोगों ने बाहर भी कर दिया था। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है। इसी के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में जो चीजें होती थी उस उसको करने के लिए विभिन्न माप की इकाइयों का प्रयोग किया जाता था। जैसे निष्क, निष्क एक स्वर्ण आभूषण, हार या फिर कोई मुद्रा के रूप में प्रयोग में आने वाली धातु होती थी। इसके बाद शतमान, शत मतलब 100 है ना, कोई 100 के बराबर की कोई वैल्यू। इसके बाद है पाद, कृष्णन आदि, ये कुछ माप की इकाइयां भी हुआ करती थी। इसमें जो कृष्णन है, कृष्णल जो है, ये मुख्य रूप में कोई मूलभूत बांट जैसी कोई इकाई थी कि सामान को तोलते थे हम इसका प्रयोग करके। इसी के साथ जो है रत्तिका शब्द भी हमको मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सुना हुआ एक रत्ती, दो रत्ती, इस तरह का। तो रत्तिका भी उस समय माप की इकाई होती थी और उस समय एक इकाई होती थी गुंजा, ठीक है। कृष्णल, रत्तिका और गुंजा, इन तीनों का ही प्रयोग खास तौर पर बांट के रूप में किया जाता था। बांट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन जो भारत है, उस प्राचीन भारत में रत्तिका बांट की एक मूल इकाई थी और इसका प्रयोग आधुनिक काल तक भी चलता रहा, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है, ठीक है। हाँ, इस समय एक और चीज है कि व्यापार वाणिज्य में किसी प्रकार के सिक्के का नियमित प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ। अभी तक कोई नियमित रूप में सिक्के शुरू नहीं हुए थे। कोई चांदी का, सोने का, तांबे का, ऐसा कोई धातुमय सिक्का शुरू नहीं हुआ जिसका प्रयोग व्यापार वाणिज्य में किया जा सके। इसके साथ साथ जो व्यापार है वो दोनों ही प्रकार के मार्गों से होता था। जल मार्ग से भी होता था और स्थल मार्ग से भी होता था। और यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है, ठीक है, याद रखना ये बात। शतपथ ब्राह्मण जो है ये भारत के इस तरह का जो है ना, ये आपका पश्चिमी समुद्र और एक पूर्वी समुद्र, इन दोनों का ही उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसके पहले समुद्र का प्रयोग जो है वो सिंधु नदी विशाल जल राशि के लिए किया गया है। एक संहिता है वाज सनेई, ठीक है। वाज सनेई जो संहिता है, इस संहिता में 100 डांडों वाला जो जहाज है उसका वर्णन हुआ है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि व्यापार में जल मार्ग का बखूबी उपयोग होता था। न सिर्फ उपयोग होता था बल्कि बड़े बड़े सामान लाने और ले जाने वाले जो जहाज थे इनका भी बहुमुखी प्रयोग किया जाता था। इस समय समाज में एक और चीज आई, वो ये कि जो व्यवसाय हैं वे वंशानुगत हो गए। वंशानुगत का क्या मतलब है कि जैसे सपोज कि किसी के पिता खेती करते हैं ना, कृषि करते हैं, किसी के पिता कृषि करते हैं, तो उसके बेटे को भी अब कृषि ही करना थी, वो कुछ और नहीं कर सकता था। अगर किसी के पिता ब्राह्मण है और ब्राह्मण वाला काम करते हैं, तो उसके बेटों को भी ब्राह्मण वाला ही काम करना था, कोई और काम नहीं करना था। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है वो उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े पैमाने पर पनपती है। और इस समय जो वाज सनई संहिता और तैतिरेय ब्राह्मण हैं, ये दोनों ही हमें वंशानुगत तौर पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी एक पूरी सूची भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, रथ बनाने वाला रथकार, चर्मकार, चमड़े पर काम करने वाला जो है वो चर्मकार, ठीक है, उसका प्रयोग हुआ है। जुलाहे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके साथ जो रज्जुकार है, रज्जुकार मतलब रस्सी वस्सी बनाने वाले जो लोग थे वो, है ना। इसके बाद रजक, इसका प्रयोग हुआ है। मछुए, लोहार, नर्तक, नायक, नर्तकी, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई, ये सब जो हैं समाज में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य व्यक्ति माने गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ इस समय धातुओं का भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग प्रारंभ हुआ और धातु पर काम करने वाले लोग भी इस समय हुए। जैसे स्वर्णकार हो गया, ठीक है। तो स्वर्णकार जो है वो सोने पर बहुत अच्छा काम करता था। इसी के साथ जो धातु गलाने वाले लोग थे वो लोहे के साथ में टीन,
तांबा, चांदी, शीशा आदि को भी जानते थे और गलाकर अच्छी मजबूत धातु बना सकते थे। लोहे का जीवन ने तो इनके जीवन में एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और जिसकी वजह से ही एक बहुत बड़े क्षेत्र में इनकी जो राज्य सत्ता है वो स्थापित हो सकी और इनका कृषि, व्यापार ये सब उन्नत अवस्था में आ सका। हालांकि लोहे के विषय में ये कृष्ण, अयस या काली धातु ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज में हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर अंतरंजी खेड़ा से लोहे के हंसिये के अवशेष मिल जाते हैं। हंसिया मतलब फसल काटने वाला जो एक दराता होता है, ठीक वैसे ही होता है। ठीक है, इसके अवशेष मिलते हैं। इसके साथ यहाँ से गेहूं, जौ, चना, चावल आदि के प्रमाण भी हमें मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और इन जो भी ये धातुएं होती थी, इन सभी प्रकार की धातुओं से वे लोग जो हैं कई तरह के औजार, हथियार, आभूषण सब कुछ बनाया करते थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पेशे में बहुत हद तक उत्कृष्टता को हासिल कर चुके थे। तो वहीं महिलाएं जो हैं वो रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण हो चुकी थी। कपड़े की बनाए जाना, उनका रंगाई किया जाना, उनमें अच्छे सुंदर बेल बटुए और फूलों को बनाना, ये सब इस समय होने लगा था। एक बात और यहाँ पर कि जो आर्य हैं ये गंगा घाटी में आकर बस चुके थे और वो भी स्थायी रूप में आकर बस गए थे। इसके पहले जो गंगा घाटी है यहाँ तक आर्य नहीं पहुंचे थे। इसके पहले आर्य जो है वो सरस्वती नदी के उत्तर की ओर ही रहा करते थे, लेकिन बाद के समय में यानी उत्तर वैदिक काल के समय गंगा घाटी और राप्ती नदी तक यानी गंडक नदी तक ये आराम से पहुंच गए थे, जिसके बारे में हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है वहां से लेकर अभी तक कई सारे परिवर्तनों को कर दिया और व्यापार वाणिज्य को अब आयात निर्यात की स्थिति में भी लेकर आ गए। 100 पतवारों वाले जहाजों के बारे में मैंने पता था। प्याज देने की प्रथा ने जन्म ले लिया। पशुपालन, कृषि अपनी अच्छी उन्नत अवस्था में थी। तो ये सभी चीजें थी जो व्यापारिक दशाओं को उन्नत बनाने का काम करती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो एक प्रश्न फिर से है कि आर्थिक परिदृश्य में पहले से काफी सुधार दिखाई दिया, ये अभी हमने भी देखा, पर धार्मिक रूप से आज भी क्या बहुत से देवताओं को पूजते थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ऋग्वेदिक जो सभ्यता है उसको हमने जब पढ़ा था तो हमने बहुदेववाद वो हमने पढ़ा था। मतलब ढेर सारे देवी देवता थे जो पूजा पाठ के लिए बहुत काफी थे और यज्ञ वगैरह हम किया करते थे। आकाश के देवता थे, पृथ्वी के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे। बहुत सौ के नाम हो सकता है आप अभी तक भूल भी चुके हों, बहुत सौ के नाम याद रहे भी हों। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न हुई थी। क्या अभी भी ये वहीं अटके हुए थे? पर इसमें एक हिंट आप यहाँ से ये समझ सकते हो, अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर अभी तक देखा है तो आप ये एक बात समझ सकते हो कि परिवर्तन तो हर फील्ड में आए हैं, तो संभवतः यहाँ भी तो कुछ परिवर्तन आए ही होंगे, है ना। एक और चीज कि ऋग्वैदिक काल के अंत समय में एक सर्वोच्च सत्ता की तलाश शुरू हुई थी। क्या वह सर्वोच्च सत्ता हासिल हो गई? ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है वो ये कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये अभी भी उन्हीं देवताओं को नहीं पूजते थे जिन्हें पहले पूज रहे थे। अब उनमें काफी परिवर्तन यहाँ पर आ गया था और जल्दी से उस परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल का धर्म और दर्शन है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसमें ऋग्वैदिक देवताओं की जो महत्ता है वो घट जाती है। अब उनका वैल्यू वो नहीं रहता जो पहले था। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़े हुए भी थे कि ऋग्वैदिक देवताओं में अब एक विशेष शक्ति को ढूंढने पर काम शुरू हुआ, तो उस विशेष शक्ति यहाँ भी जारी रही, यहाँ भी उसे खोजना जारी रहा, यहाँ छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारे देवता थे, ठीक है, जैसे वरुण थे, इंद्र थे, अंतरिक्ष देवता थे, पृथ्वी के देवता थे, नदियों को देवता के रूप में पूजते थे, इन सबका महत्व चला गया और इनकी बजाय जिन देवताओं का महत्व आया उनमें प्रजापति जो पूरी धरती को पालने का काम करता है वो विष्णु, रुद्र, शिव, ये बड़े बड़े
देवताओं के रूप में उभर कर सामने आए। मतलब कह सकते हैं कि जो पुराने देवता थे उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई और उसकी बजाय नए देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसी के साथ अब ये मत समझिएगा कि बहुत सरल होने की ओर है, नहीं, अभी तो बहुत कठिनता की ओर जाने की ओर है। जो वैदिक समय में यज्ञ विधि विधान हुआ करते थे, उन विधि विधानों में इस समय बहुत जटिलता आ गई। मतलब पहले तो ठीक है आपने कर लिया तो चल जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ अनेक पशु बलियों को भी यज्ञ में प्राथमिकता दी गई। ये होता था, अगर किसी ने पशु बलि यज्ञ के दौरान नहीं दी तो उसके द्वारा किया हुआ यज्ञ किसी काम का नहीं होता था। ये बात भी आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। मतलब कि अन्य जो कोई आहुति दोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने किसी पशु की बलि नहीं दे दी। ये भी एक मुख्य रीजन था अन्य धर्मों को आगे बढ़ने का। जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण धर्म जो है वो बहुत निकृष्ट हो गया, तो भैया जैसे जैसे कुरीतियां बढ़ेंगी वैसे वैसे धर्म जो है वो कमजोर होना शुरू होगा और उसकी कमजोरियां भी लोगों को समझ में आने लगेंगी, उनकी गलतियां समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो यही वाली है, ठीक है। कौन सी वाली? यही वाली है कि कुरीति भी कुछ मात्रा में यहाँ पर शामिल हो जाती है। इस समय जो राजसूय यज्ञ होते थे, वाजपेय यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, इन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। इन्हीं के साथ साथ और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का जन्म हुआ, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ, दर्श और पूर्णमास यज्ञ, चतुर्मास्य, आग्रयण, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, पिंड पित्र, षोडशी, अतिरात्र और पुरुष मेद जैसे यज्ञों का विधान भी मिलता है। लेकिन ये सारे यज्ञ तो ठीक हैं, लेकिन इन सब यज्ञों में सबसे निकृष्ट यज्ञ जिसे माना गया या जिसको सही नहीं माना जाता उसे कहते हैं पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ, इसका वर्णन मिलना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि पुरुष की बलि दी जाती होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पुरुष मेध यज्ञ। और ये जो यज्ञ है ये सोम यज्ञ का ही एक भाग समझा जाता था। सोम यज्ञ जो है इसके 7 भाग बताए गए हैं, उन 7 भागों में से एक भाग है पुरुष मेध, ठीक है, जहां एक पुरुष की बलि दी जाती थी। यहाँ पर ये जो यज्ञ है ये 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 अथवा 25 यूप बना करते थे, मतलब कि यज्ञ की वेदियां बनती थी या तो 11 होती थी या फिर 25 यज्ञ की वेदियां होती थी। इसमें पुरुष बलि का विधान होता था जो केवल या तो क्षत्रिय दल का हो या फिर वो ब्राह्मण दल का हो, वो वैश्य या शूद्र दल का नहीं होना चाहिए। इस यज्ञ को कराने वाले जो ब्राह्मण होते थे उन ब्राह्मणों को बहुत अधिक मात्रा में गाय, सोना, वस्त्र, भूमि आदि दान में दी जाती थी। इसी के साथ साथ एक और यज्ञ होता था जिसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ जिसे राजा के अभिषेक के समय किया जाता था। इसके साथ एक यज्ञ और था जिसको हम अश्वमेध यज्ञ कहते थे, जिसमें लगभग 600 पशुओं की बलि दी जाती थी और एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा भी उसे घोषित कर दिया जाता था जो उस यज्ञ को किया करता था। तो ऐसे यज्ञों के जो विधान हैं वो बड़ी मात्रा में बढ़ने लगे। ब्राह्मणों का जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ने लगी और यज्ञों के विधि विधान के बढ़ने से जो अंधविश्वास, कुरीतियां, इंद्रजाल, वशीकरण, जादू टोने, ये सब भी शामिल होने लगे धर्म के अंदर और धार्मिक लोग इन्हें भी जगह देने में जुट गए। इस समय के दौरान ये भी माना जाता है, इसमें एक चीज और आती है, ये भी मानते हैं कि ये अन आर्यों की प्रकृति थी, ठीक है। अन आर्य का क्या मतलब है? अनार्य का मतलब है कि आर्य लोगों के अलावा जो लोग समाज में रहते थे उन्हीं लोगों ने ये अंधविश्वास समाज में जोड़ा और न सिर्फ जोड़ा बल्कि जो एक चौथा वेद बनाया अथर्ववेद, उस वेद में भी इनका वर्णन बहुत स्पष्ट तौर पर किया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है
कि जो आर्य तो है, लेकिन आर्यों के साथ साथ अनार्यों की चीजें भी समाज में शामिल हो गई हैं। अब इस समय देवताओं के साथ साथ अप्सराओं की, गंधर्वों की, नागों की भी देवीय रूप में प्रार्थना की गई, पूजा आराधना की गई और इनके लिए स्पेशल तरीके निकाले गए कि किस तरीके से इनकी जो पूजा अर्चना है वो संभव हो सके। तो धर्म दर्शन में ये थोड़ी सी कट्टरता और परिवर्तन यहाँ पर हमको दिखाई देता है, पर क्या वास्तव में ये था? नहीं। अब इसके आगे भी बदलाव होगा, ये मत समझिए कि नहीं सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, नहीं, एक साथ नहीं होंगी, बदलाव तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि बदलाव समय की मांग होती है, समय के साथ होती है। तो कुछ धार्मिक परिवर्तन भी इस समय मौजूद हुए सामने आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद के अंतिम समय में जो एकेश्वरवाद का जन्म हुआ था कि भैया सत्य तो एक है, सभी ईश्वरों का सार एक ईश्वर है, तो जो जन्म उस समय लिया था वह इस समय भी जारी रहा और अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गया। इसी समय लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व की ही ये बात है कि उपनिषदों की रचना हुई। पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञीय कर्मकांड और अनुष्ठानों के विरुद्ध एक सबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उपनिषदों में ये कहा गया कि आप तप करिए, आप त्याग करिए, आप संन्यास लीजिए, इसी से आपको उस सर्वद्रष्टा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आप उस ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इन चीजों पर बहुत विशेष बल इस समय दिया गया और कहा गया कि हम तो एक ब्रह्म को ही सत्ता स्वीकार करते हैं, ना कि इतने सारे देवी देवताओं को। और पुरोहित जो इतनी बड़ी मात्रा में धन राशि और यज्ञ के फलस्वरूप दान राशि प्राप्त करते थे, वो भी कहीं ना कहीं समाज में निकृष्टता की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस समय पहली बार ये कहा गया उपनिषदों में कि जो कर्म कांड है, जो यज्ञ हैं, ये सब गलत है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो एक है और वह निर्विकार है, अद्वैत है, वह निरपेक्ष है, जो इस जगत से परे है और इस जगत में भी व्याप्त है। और इसी आधार पर उस ब्रह्म को आत्मा से जोड़ दिया गया। पहली बार जगत को माया के स्वरूप में चित्रित किया गया कि वह ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यह पहली बार इसके साथ जोड़ा गया कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ठीक है। तो ये चीज पहली बार इस उत्तर वैदिक काल में ही शामिल हुई। लोग अब इन वैदिक कर्म कांडों से पीछा छुड़ाना शुरू करते थे। इस समय कहते थे कि आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संभव है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप अपने मन से बैठकर अंदर की चीजों को नहीं टटोलोगे, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इतने जीवों को मारकर कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि सभी को बनाया एक ही ईश्वर ने है। तो आप सभी के लिए अलग अलग विधान नहीं कर सकते, ठीक है। तो उपनिषदों के अनुसार इस तरह की बात कही गई। उपनिषद क्या थे? तो उपनिषद का मतलब होता है समीप, मतलब कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान हासिल किया गया, जो ज्ञान लिखा गया, उसे उपनिषद कहा गया था, ठीक है। ये चीज आप समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इस सबको पढ़ भी चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक और चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वैदिक और अवैदिक लोगों के आपसी सम्मिश्रण से लोग अब निवृत्ति मार्गी होने लगे। मतलब कि जो चल रहा है, जैसा हो रहा है, उसे छोड़कर एक नए मार्ग की खोज करने लगे। अब इस समय ये माना गया कि यज्ञ करने से कुछ हासिल नहीं होगा,
अब इसके लिए हमें अपने काया को क्लेश देना पड़ेगा, मतलब कि हमें भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है, हमें जो है उपवास करना पड़ेगा, एक टाइम खाना खाना पड़ेगा, हमें पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह की चीजें भी इस समय जन्म लेती हैं। हमें इस संसार को छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, वहां बैठकर पूजा पाठ अर्चना आराधना जो करना है वो अपने मन से करनी पड़ेगी, और ज्ञान जो हमारे अंदर छुपा बैठा है उस ज्ञान को ढूंढकर टटोलकर निकालना पड़ेगा। तो इस समय काया क्लेश और संन्यास ये मोक्ष प्राप्ति के साधन बन गए, ना कि यज्ञ। अब यज्ञों से लोगों का मोह भंग होने लगा। संन्यास की जो अवधारणा इस समय पैदा होती है, संन्यास की जो अवधारणा इस समय पैदा होती है वह आर्योत्तर संस्कृति के प्रभाव से ही जन्म लेती है। इस समय जो ब्राह्मण चिंतक हुए उन चिंतकों ने भी इस बात को भली भांति समझा कि भैया अब संन्यास आवश्यक तत्व है और इस आवश्यक तत्व को हम छोड़ नहीं सकते। इसी आधार पर मनुष्य के जीवन में 4 आश्रमों की व्यवस्था को देखा गया या माना गया। आश्रम मतलब होता है कि विश्राम करने की जगह। आश्रम मतलब क्या है? विश्राम करने की जगह। तो इस समय ये माना गया कि मनुष्य जीवन जो है वो 100 वर्षों का हो रहा है। हालांकि ये सूत्र काल में ज्यादा स्पष्ट तौर पर हमको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि मानव जीवन को 100 वर्षों का माना गया, जिसके 4 अलग अलग टुकड़े किए गए। पहले 3 थे, फिर बाद में 4 टुकड़े किए गए, और चारों में कहा गया कि ये पहला आश्रम जैसा कि ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो शामिल हो जाती हैं, और एक समय के बाद लोग वानप्रस्थ की ओर चले जाते, जंगल की ओर चले जाते थे, ठीक है, और उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति में लग जाते थे। संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने काम में लग जाना, ठीक है। तो इस समय 4 आश्रमों की जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसको हम सूत्र काल में अच्छे से समझेंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों का विधान मिलता है, ठीक है। चौथा जो संन्यास है ये सबसे आखिरी में जोड़ा गया। ये जितने भी 4 आश्रम हैं ये केवल द्विज मतलब 2, मतलब कि तो क्या ब्राह्मण और वैश्य, इन्हीं के लिए होता था, ठीक है। ये इन्हीं के लिए होता था, इन चारों के लिए। और वैश्य के लिए शुरू के 3 होते थे, और जो वो है शूद्र है उसके लिए केवल एक गृहस्थ आश्रम ही माना गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो पूरी धार्मिक व्यवस्था है उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं को छोड़कर नए देवताओं की ओर जाया जाता है, और खोजबीन लगातार चलती रहती है। कहाँ तक जाएगी देखेंगे अगले वीडियो में। जानेंगे कि नेक्स्ट क्या परिवर्तन हुए समाज में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। और वीडियो अगर पसंद आए तो भैया शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।